अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे थे हम, और उसमें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था उपनिषद, आरण्यक और वेदांत। तो आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही पुराण। ठीक है, यानी साहित्यिक स्रोत में जो धार्मिक साहित्य है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे पुराण। तो आइए पढ़ते हैं पुराणों के संबंध में। तो हमारा विषय है भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास। अभी हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास। तो आज स्रोतों में लेंगे हम पुराण। तो देखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान। तो अब आख्यान क्या है। प्राचीन आख्यान। आख्यान क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या करते हुए, यानी जो लेक्चर दिया जाता है, आख्यान कहलाता है। ठीक है, तो प्राचीन समय के जो आख्यान है वो पुराण कहलाते हैं। और अब बात आती है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, पूछा गया है परीक्षाओं में। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण, सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। यानी 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व, यानी 500 से 400 ईसा पूर्व, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट। ईसा से पहले, यानी 400-500 साल पहले, या 400 से 500 साल पहले ईसा, 400 से 500 साल ईसा से पहले पुराण जो है अस्तित्व में आ चुके थे। यानी ये मान करके चलिए कि जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व है, और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व। ठीक, तो ये गौतम बुद्ध के जीवन काल के आसपास जो है पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। इसका मतलब बहुत बाद के हैं। ठीक है,
आर्यों के आगमन के बाद जो है, आर्यों का आगमन जो है 1500 ईस्वी 1500 BC के आसपास का है। यानी आर्यों के आगमन के लगभग 1000 साल बाद पुराण जो है अस्तित्व में है, कालांतर में, बहुत बाद में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ईसा से 400 से 500 साल पहले पुराण जो है अस्तित्व में आ चुके थे, और जो वर्तमान में उपलब्ध पुराण है वो गुप्त काल के आसपास के हैं। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। यानी गुप्त काल के आसपास के हैं, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में पुराण हमारे आपके पास, या हमारे आपके पास तो नहीं कह सकते, या हमारे आपके अध्ययन के लिए जो उपलब्ध है। ठीक है, अब बात आती है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो जो पुराणों की संख्या इस समय मानी जाती है वो 18 है। ठीक है, मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, नारद, पद्मलिंग, गरुण, कूर्म और स्कंद। ठीक है, और ये जितने पुराण हैं सभी के सभी जो है महापुराण कहलाते हैं। यानी जो ये 18 पुराण हैं इन्हीं को महापुराण भी कहा गया है। साथ ही साथ पुराणों में से हम इतिहास कैसे जानते हैं? पुराणों में हम प्राचीन समय के शासकों की वंशावलियां हमें ज्ञात होती हैं। ठीक है, तो पुराणों के अंतर्गत हम पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियां पाते हैं। यानी जो प्राचीन शासक थे उनके वंश की जानकारी है जो है पुराणों से हमें होती है। एक्चुअल में यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया, लेकिन प्रसंगवश जब ये पुराण लिखे गए तो उस समय का जो शासक था तो उस शासक और उसकी कई पीढ़ियों का विवेचन जो है इन पुराणों से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें पुराणों के द्वारा होती है। अगली बात जो है वो ये है कि मौर्य वंश से किस पुराण का संबंध है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सवाल। आइए देखते हैं विष्णु पुराण का संबंध। विष्णु
पुराण का संबंध विष्णु पुराण का संबंध। वर्तमान में आप देखे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है बहुत पॉपुलर है। लगभग हर गांव में, शहरों में भी, मोहल्ले मोहल्ले में इनका जो है वाचन होता है। जो पुरोहित होते हैं, या यूँ कहिए कि उनको व्यास जी कहा जाता है, जो पुराण के वाचक होते हैं, पुराण को पढ़ते हैं। तो पहले तो होता ये है कि जो व्यास जी का चेला होता है, शिष्य होता है, तो वो सुबह के समय संस्कृत में जो ये श्रीमद् भागवत पुराण है उसका वाचन करता है। जितने और जो श्रोता होते हैं, जो इतने लोग सुनने जाते हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष, एक धागा ले लेते हैं और उसमें जो है जितने अध्याय समाप्त होते जाते हैं उतनी वो गांठें लगाते जाते हैं। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति अपने घर में इस श्रीमद् भागवत पुराण के को संपन्न कराने का, वाचन कराने का आयोजन करता है, तो वह परीक्षित बनता है। तो परीक्षित और उसकी पत्नी भी साथ बैठते हैं। फिर इसके बाद जो है शाम के समय सुबह पढ़े गए श्लोकों का अर्थ जो है व्यास जी के द्वारा समझाया जाता है। तो ये परंपरा वर्तमान में बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े पैमाने पर चल रही है। आपने देखा होगा प्रत्येक गांव में जो है, या और शहरों में भी मोहल्ले मोहल्ले में जो है श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन होता है। तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य काल से है। ठीक है। और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मौर्य वंश से। तथा मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तथा से, तथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायु पुराण का संबंध वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। गुप्त वंश से है। ओके, अब अगली बात करते हैं। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष, इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र, अथवा उनके
पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। ओके, माने जाते हैं। तो ये पुराणों के संकलनकर्ता हो गए, इनको कलेक्ट करने वाले हो गए जो 18 पुराण हैं। अच्छा, पुराणों की खासियत क्या है कि सरल भाषा में लिखे गए जनता के लिए उपलब्ध ग्रंथ हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वेदों की भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता है ना, और ना ही उसे हर कोई समझ सकता है। लेकिन जो पुराण हैं उन्हें वो जनता को समझ में आते हैं। का अर्थ भी समझ पाना कठिन है, लेकिन ये है कि जो लोग संस्कृत का ज्ञान रखते हैं तो वो पुराणों का अर्थ समझ जाते हैं, लेकिन आम जनमानस जो संस्कृत भाषा नहीं पढ़े हुए है उसे पुराणों का अर्थ भी समझ पाना कठिन है। तो अगली बात जो आते हैं, पुराणों से हमें ज्ञान किन बातों का होता है, किन किन बातों का ज्ञान हमें पुराणों से होता है। तो ज्ञान विज्ञान, ठीक है, ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी वनस्पति, पशु पक्षी वनस्पति, विज्ञान, आयुर्वेद, आयुर्वेद इत्यादि का बृहद वर्णन, इत्यादि का बृहद, बृहद माने विस्तार से, डिटेल में, इन डिटेल, ओके, बृहद वर्णन पुराणों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। ठीक, तो ये बातें हो गई पुराणों की, नोट कर लीजिए इसे नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम स्मृतियों की, यानी धर्मशास्त्रों की। तो मुख्यतः जो है स्मृतियों में क्या है, सामाजिक आचरण के विषय, जो विषय हैं उनका विवेचन किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। सामाजिकता के नियमों का अनुपालन, ठीक है, राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, प्रजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हालांकि कहीं कहीं जो है ये अतिशयता भी हो गई है। अच्छा, जो मनुस्मृति है इसमें बहुत ज़्यादा जो वर्ण व्यवस्था है इसका बहुत कठोरता से पालन करने की जो है ताकीद की गई है। तो आइए देखते हैं स्मृतियाँ यानी या धर्मशास्त्र, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी होती है। स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र, स्मृतियों को ही कालांतर में धर्मशास्त्र कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सूत्र है, धर्म से जुड़े हुए सूत्र हैं, तो उन्हें साहित्य की संज्ञा दे दी गई, और साहित्य की संज्ञा देने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र कहा जाने लगा। तो इनकी रचना कब हुई? ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी
से लेकर ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का अर्थ क्या हुआ? 200 BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से 200 साल पहले से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक, पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृतियों की रचना की गई। ठीक है, विभिन्न स्मृतियों की रचना की गई या विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई, यानी इनका रचना काल जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक। समझ में आ गई होगी बात? सवाल पूछा जाए कि स्मृतियों का रचना काल, तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक। अब देखते हैं कि कुछ स्मृतियां कौन कौन सी हैं। कुछ प्रमुख स्मृतियां इस प्रकार हैं। ठीक, कुछ स्मृतियां लेते हैं, तो कुछ प्रमुख स्मृतियां इस प्रकार हैं। मनुस्मृति, मनुस्मृति बहुत फेमस है। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति। तत्पश्चात कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति, तत्पश्चात बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति। पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति और गौतम स्मृति, गौतम स्मृति। ठीक, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, देवल या दैवल स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, देवल स्मृति, वशिष्ठ स्मृति के पश्चात है नारद स्मृति, नारद स्मृति
और तत्पश्चात देवल स्मृति स्मृति आदि। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो ये 10 स्मृतियां हैं और मोटे तौर पर जो है इनकी संख्या जो है 7 बता देते हैं लोग। अब किस स्मृति का रचना काल कब का है, कौन सी स्मृति कब लिखी गई, आइए देखते हैं। तो जो मनु स्मृति है सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। ये जो है शुंग काल की है, ईसा पूर्व द्वितीय शती की। ठीक, तो मनु स्मृति का रचना काल शुंग काल। शुंग काल, ईसा पूर्व द्वितीय शती है और इसे सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ठीक, इसे सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और प्रमाणिक भी माना जाता है। शेष स्मृतियां जो है गुप्त काल की हैं। शेष स्मृतियां गुप्त काल यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, 5वीं शती का मतलब 500 ईस्वी। गुप्त काल यानी 5वीं शती या गुप्तकालीन कहें, गुप्तकालीन 5वीं शती की है। ठीक, तो ये स्मृतियों के रचना काल की बात हो गई। अब जो एक खास बात यह है कि विष्णु स्मृति के अतिरिक्त विष्णु स्मृति के अतिरिक्त सभी स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई है। इस श्लोकों यानी संस्कृत में लिखी गई हैं में लिखी गई हैं। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त सभी स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं और स्वाभाविक है कि जब श्लोकों में लिखी गई है तो जो इनकी भाषा है वो लौकिक संस्कृति है। इनकी भाषा लौकिक संस्कृत
संस्कृत है। यानी विष्णु पुराण के विष्णु स्मृति के अतिरिक्त जो है शेष जो स्मृतियां हैं उनकी भाषा संस्कृत ही। लौकिक का मतलब प्राचीन संस्कृत। आगे जो बात आती है वो ये है कि मनु स्मृत के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातीत गोविंदराज तथा कुल्लूक भट्ट हैं और याज्ञवल्क्य स्मृत के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क इत्यादि हैं। ठीक है, तो भाष्यकार का मतलब है कि उसमें उसका जो विवेचन किया गया, उसकी जो व्याख्या की गई, स्मृत की लिखा किसी ने, लेकिन उसका जो विवेचन तब बाद में किया गया। और टीका का मतलब होता है उसके गुण और यानी किसी भी लिखे गए ग्रंथ के गुणों का विवेचन या दोषों का विवेचन, गुण दोषों का विवेचन है, और जो उसमें अपने कमेंट किए जाते हैं वो टीका कहलाती है। जैसे लोग व्यवहार में कहते हैं ना, ज़्यादा टीका टिप्पणी मत करो, है ना। तो मनु स्मृति के टीकाकार या मनु स्मृति के भाष्यकार, ठीक है, मनु स्मृति के भाष्यकार पूछा गया है सवाल परीक्षाओं में, मेघातिथि। ठीक है, मनु स्मृति के भाष्यकार मेघातिथि गोविंद राज तथा कल्लूक भट्ट हैं। कल्लूक भट्ट हैं। क्लियर हो गई बात। और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार ये भाष्यकार है और ये टीकाकार है, याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, इन्हें मिताक्षरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तथा अपरार्क ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसे। अब आगे बात करते हैं हम कल्प सूत्रों की। ठीक है, अब बात करेंगे कल्प सूत्रों की। तो आइए देखते हैं कल्प सूत्र। इनका जो रचना काल है वो ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य का है। ठीक है, ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य, ठीक है, के मध्य रचित, के मध्य
रचित। ये कल्प सूत्रों का रचनाकाल। अब ये कल्प सूत्र है क्या? एक्चुअल में यज्ञ के जो विधान हैं उनको संपन्न करने का विधि विधान है, उससे संबंधित जो रचनाएं हैं वो कल्प सूत्र कहलाती हैं। तो वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 सूत्र आश्वलायन संख्यायन से होता है। ठीक है। यजुर्वेद के 2 सूत्र कात्यायन आप स्तंभ, हिरण्यकेशी बोधायन भारद्वाज मानव तथा वैशानक। सामवेद के लाट्यायन द्राह्यण और आर्षे। अथर्ववेद के जो सूत्र हैं वो वैतान। ठीक है। तो इनसे क्या है कि जो वेदों में वर्णित, वेदों में पहले ही बताया मैंने कि यज्ञ या जो यज्ञ कार्य है, ये यज्ञों को संपन्न करने का विधान है, उसका विवेचन है। और साथ ही साथ जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराओं के अंतर्गत चलने वाली प्रथाएं हैं, उनका विवेचन है। तो इनका ज्ञान जो है ऋग्वेद के 2 सूत्र हैं आश्वलायन और संख्यायन। ऋग्वेद के सूत्र, ठीक, आश्वलायन संख्यायन। बात समझ आ गई? तत्पश्चात यजुर्वेद का यजुर्वेद के सूत्र पूछे जाते हैं भाई परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान देकर देखिए। कात्यायन, कात्यायन आप स्तंभ, आप स्तंभ है, भर नहीं, सॉरी, आप स्तंभ, हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी, ठीक है, हिरण्यकेशी, बोधायन, बोधायन भारद्वाज, भारद्वाज मानव तथा वैखानस, मानव तथा वैखानस। अब आता है तुम्हारा सामवेद। तो सामवेद का है लाट्यायन, सामवेद के सूत्र, सामवेद के, अब ये कल्प सूत्र हैं, ठीक है। तो सामवेद के जो कल्प सूत्र हैं वो हैं लाट्यायन, लाट्यायन, ठीक, और वैखानस, वैखानस,
2 कल्प सूत्र हैं सामवेद के। सर्वाधिक जो कल्प सूत्र हैं वो यजुर्वेद के हैं। ओके, और 2 सूत्र आपके ऋग्वेद के भी हैं। अथर्ववेद का केवल एक कल्प सूत्र है, अथर्ववेद के सूत्र। अथर्ववेद का जो है केवल एक कल्प सूत्र है और वो है वेताल। ठीक, तो ये बातें हो गई कल्प सूत्र की, सूत्रों की। अब आते हैं गृह सूत्र। तो मानव जीवन को गृह सूत्र जो है, यानी गृह जो गृहस्थ अवस्था है या गृहस्थ आश्रम है, यानी भी जो भी व्यक्ति घर में रहता है, शादी करके अपने मतलब संततियां उत्पन्न करता है, साथ ही साथ अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जीविकोपार्जन करता है, वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। तो इसमें जो है वो विवेचन किया गया है गृह सूत्र में कि किस प्रकार से मानव जीवन को गृहस्थ आश्रम जीना चाहिए, किस प्रकार से गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो गृह सूत्रों में जो प्रमुख गृह सूत्र हैं वो शांखायन, आशुलायन, बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पास्कर, गोमिल, खादिर और कौशिक हैं। इसी तरह से फिर आते हैं, तो ये हो गए गृह सूत्र। समझ में आ गया? गृह सूत्र है, मैंने नाम बताया अभी जो खास खास हैं। तो और तो पहले आप पढ़ चुके हैं। इसमें जो दूसरे नाम आते हैं तो वो आते हैं पास्कर, गोभिल, पास्कर, गोभिल, खादिर और कौशिक। खादिर और कौशिक, शेष नाम ऊपर के ही हैं। ठीक है, तो ये गृह सूत्र है, इनसे डिफरेंट है। बकाया जो है ऊपर के ही नाम आते हैं, जैसे आशुलायन है, शंखायन है, कात्यायन है। ठीक है, और अब इसके बाद आते हैं जो, तो ये गृह सूत्र हो गए। और तत्पश्चात आते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्र तो इसमें जो है धार्मिक जीवन जीने की बातें बताई गई हैं। किस तरह से इसमें जो है राजा के कर्तव्य है, प्रायश्चित विधान है, न्यायालयों की स्थापना है, कराधान, नियोग, नियम और गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण है। तो इसमें जो है जो प्रमुख धर्म सूत्र हैं, वशिष्ठ है, मानव है, आपस्तंभ है, बोधायन और गौतम। वशिष्ठ, मानव, वशिष्ठ, मानव और आप स्तंभ, बोधायन, आप स्तंभ, बोधायन, बोधायन और गौतम, ये धर्म सूत्र। इसके पश्चात आते हैं शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। तो शुल्व का अर्थ है नापने की डोरी। शुल्व का अर्थ क्या है? नापने की डोरी, यानी ऐसी डोरी जिसके द्वारा नापा जाता है, नपाई की जाती है। तो नापने की डोरी। और ये क्या नापा जाता था? यज्ञ के समय जो वेदिकाएं बनाई जाती थीं, जिसमें आहुति दी जाती है, वो वेदिका कहलाती है। तो यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो वेदी बनाई जाती थी, तो उसको नापने के लिए जिस डोरी का प्रयोग किया जाता था वो जो है शुल्व कहलाती थी। तो इसमें जो है शुल्व सूत्रों से जो है क्या है, हमें ज्योतिष
सारी ज्यामितीय आकृतियों का, एक तरह से कह सकते हो जिसे वर्तमान में आप लोग जो है ज्यामिट्री कहते हैं, रेखागणित, तो उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब ये हो गई बात जो है हमारी सूत्रों की। अब इसके बाद आता है खड़ दर्शन। खड़ दर्शन यानी छह दर्शन। तो अब दर्शन क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का विवेचन या जो विषय है दर्शन कहलाता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा दर्शन किसका है। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। ठीक है, सांख्य कपिल के का है। न्याय दर्शन जो है गौतम का है। न्याय गौतम, मैंने पहले ही बताया कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो विषय है वो किस प्रकार से ये क्रिया संपन्न की जा सकती है, आत्मा को परमात्मा से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इनका विवेचन जो है दर्शन कहलाता है, फिलॉसफी। और इनकी संख्या 6 है। तो सांख्य दर्शन कपिल का है, यही पूछा जाता है परीक्षाओं में। न्याय गौतम का है। योग पतंजलि, आज भी योग दर्शन जो है जिसे हम योगा के नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस है योग पतंजलि। एक समय में तो बिल्कुल गायब जैसा हो गया था, लेकिन बाबा रामदेव ने टेलीविजन के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया। वो बात एक अलग की है कि इसको आगे करके वो सबसे बड़े व्यापारी हो गए हैं वर्तमान में, आप देख रहे हैं। तो योग पतंजलि का है। वैशेषिक कणाद, वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक ये कणाद, वैशेषिक कणाद। और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन जो है, मीमांसा, ये जैमिनी का है। जैमिनी। और इसके बाद उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये वादरायण का है। वादरायण, उत्तर मीमांसा ये वादरायण का दर्शन है। तो इस तरह से जो है 6 दर्शन है, इसीलिए इनको खड़ दर्शन कहा जाता है। खड़ दर्शन की संज्ञा दी गई है इसे। तो ये 6 दर्शन हो गए। इसमें एक दर्शन और है भौतिक दर्शन या चारवाक दर्शन। तो ये चारवाक का है, लेकिन इसमें भौतिकतावाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इसलिए ये जो है समाप्त जैसा हो गया। इसमें बताया गया, चारवाक ने कहा कि जैसे अन्य दर्शनों में लोगों ने बताया कि किस तरह से हम अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होता है तब तक हमारे जन्मने और मरने का ये क्रम जो है लगातार जारी रहता है। किसी न किसी प्रकार से किसी वनस्पति या जीवधारी का रूप धारण करके हमें इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो इस अगर क्रम को समाप्त करना है तो हमें मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य मतलब सर्वोपरि रखते हुए इनका विवेचन किया गया। तो चारवाक ने कहा कि जब मनुष्य मतलब मर जाता है तो या तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है और या फिर जला दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार से उसका जो है कोई भी पार्ट शेष नहीं रहता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो फिर उसका पुनर्जन्म कैसे संभव है, वो कैसे दोबारा पैदा हो सकता है? उन्होंने बताया कि इसलिए जो है जब कुछ शेष ही नहीं रहता है तो पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता है। और जब पुनर्जन्म नहीं हो सकता है तो
जब तक आपका मानव जीवन है, जब तक आप जीवित हैं, तब तक उस जीवन का जो है यथासंभव हास प्रयास के साथ प्रसन्न रह करके, खुश रह करके उपयोग करें। तो उन्होंने बताया कि यावत जीवेत, यानी आप जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुख से जिए, सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी चाहे आपको कर्ज लेकर के घी पीना पड़े, समझ में आया? खुश रहने के लिए भले ही आपको कर्ज लेना पड़े तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यावत जीवेत घृतम पीवेत, यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो। वो कहते हैं कि इस जल जाने वाली देह का, भस्म हो जाने वाली देह का पुनरागमन कैसे। तो इस प्रकार से ये दर्शन जो है अतिवादी दर्शन बताया गया, और ये जो है लोगों के बीच में अपनी जगह नहीं बना पाया। तो इस प्रकार से ये 6 दर्शन हो गए। तो आज आपने ये भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़े। तो आज इतना ही। अगर कहीं कोई प्रश्न उठता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, यानी अवस्थी क्लासेस ढूंढने के लिए अवस्थी क्लासेस बाई RP अवस्थी अवश्य कर दें, तो जल्दी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।